हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज जो है हम आईजीआई स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हमें पता है इसका नाम जो है इंटरनेशनल जेमेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। गाइस, हाल ही में लिस्टिंग हुई थी कंपनी की एंड उसके बाद जो है स्टॉक में लगातार गिरावट दिख रही है। एंड स्पेशली गाइस पिछले 2 दिनों में कंपनी में गिरावट बहुत तेज़ी से हो रही है। 2 दिन से जो है कंपनी लोअर सर्किट पे क्लोज़ हो रही है। काफ़ी लोगों ने ये जो स्टॉक है वो तब लिया होगा जब जो स्टैलियन एसेट के जो जो फंड मैनेजर है एंड फाउंडर है, उन्होंने ये स्टॉक जो है एक पॉडकास्ट पे उसकी बात की थी। एंड उसके बाद जो है काफ़ी लोग जो है इसमें इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, क्योंकि गाइस ये हाई ग्रोइंग कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी भी है। नो डाउट। एंड गाइस, अब जो है कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 31% डाउन चल रही है। अपने लिस्टिंग प्राइस जो 460 का था, वहां से भी आप देख सकते हो कि काफी नीचे आ चुकी है। लगभग 327 के प्राइस पर कंपनी जो है आपको मिल रही है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है जब जानते हैं। वीडियो एंड तक देखिए, आपको तभी समझ आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस कंपनी में। तो अगर हम देखेंगे, कंपनी के रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे एंड कंपनी ने जो है काफी एक डिसेंट सी ग्रोथ पब्लिश की थी। 250 करोड़ से जो है कंपनी के रेवेन्यू जंप होकर 265 करोड़ के हो गए थे। ये देखिए, अगर कंपनी के बारे में कुछ भी पता है, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है कंपनी के बारे में, तो आपको पता है ये कंपनी जो है लगातार 30% से ग्रो कर रही थी। एंड इसीलिए जो है काफी इन्वेस्टर्स की जो है ये रडार पे आई थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी भी रडार पे कंपनी आई थी, क्योंकि मैं खुद भी ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ। एंड अगर कोई कंपनी इतने अच्छे तेजी से ग्रो करती है, तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी खुद ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ। तो हाई ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने में काफी मजा आता है, क्योंकि आप तेजी से उसमें जो है कैपिटल एप्रिसिएशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो रीसेंट क्वार्टर का जो ग्रोथ है वो बस 6% का रहा है गाइस। 6% बहुत ही कम ग्रोथ होता है गाइस। अगर कोई कंपनी 30% से लगातार ग्रो कर रही है एंड वहां से गिर के अगर कंपनी की ग्रोथ 6% हो गई है, तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग जो है वो डेफिनेटली माना जाएगा कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ में। सो गाइस, आप कहोगे कि हो सकता है कि ये सीज़नैलिटी के कारण हो रहा हो, कि हो सकता है एक खराब क्वार्टर गया हो, उस चक्कर में जो है कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी कम आ गई हो। लेकिन अगर आप देखोगे कि हमने पहली बात तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी थी गाइस। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में सीज़नैलिटी डज़ नॉट प्ले अ रोल। अगर आप सीक्वेंशियल ग्रोथ देखोगे तो हो सकता है कि उसमें सीज़नैलिटी के कारण ग्रोथ थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है। गाइस, लेकिन कंपनी ने खुद ये कहा है कि कंपनी हैज़ क्लेम्ड दैट इट डज़ नॉट सी एनी सीज़नैलिटी इन इट्स रेवेन्यू। तो गाइस, ये कंपनी ने खुद कहा है कंपनी में कोई भी सीज़नैलिटी नहीं होती। एंड इसके बावजूद जो है इस क्वार्टर की जो सीक्वेंशियल ग्रोथ भी रही है, वो भी म्यूटेड रही है गाइस। ऐसा नहीं है कि बस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ खराब रही है, सीक्वेंशियल ग्रोथ भी खराब रही है। सीक्वेंशियल मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी जो है खराब रही है। तो गाइस, इसलिए जो है अब कंसर्न्स हो रहे हैं कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर। इसलिए जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स है, जो मेरे जैसे इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने जिनके स्टॉक जिनके रडार पर ये स्टॉक पहले से था, अब वो भी जो है कंपनी से थोड़े दूर भाग रहे हैं, क्योंकि गाइस अब ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही इस कंपनी में। क्योंकि इतनी छोटी कंपनी अगर 6% से ग्रो करेगी, तो गाइस डज नॉट मेक सेंस टू इन्वेस्ट द मनी इन 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 सच अ स्लो ग्रोइंग कंपनी। सो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि इसके पीछे एक और रीजन है, मैं इसका आगे डिस्कस करूंगा। बट गाइस, उसके पहले मैं आपको ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। जैसे हम देख सकते हैं कि ब्लू लाइन में जो है मेरे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है एंड ऑरेंज लाइन में जो निफ्टी 500 का परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हो किस अच्छी तरीके से मेरे मेरे पोर्टफोलियो ने जो है वो निफ्टी 500 को बीट किया है। एंड डिस्पाइट द मार्केट फॉल जो है मेरे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा है कंपेयर टू निफ्टी 500। सो अगर आपको जानना है कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है एंड मोर इंपॉर्टेंटली मैं किस तरह से जो है पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो, अगर आपको फ्री में जानना है एजुकेशन पर्पज के लिए, तो जो है गाइस आप मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। गाइस, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। एंड गाइस, जो फाइनल रीजन है कंपनी के पीछे के जो बड़े फॉल का, तो गाइस जैसे आपको पता होगा कि कंपनी ने रिसेंटली अपने पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर दिया था, जो आईजीआई बेल्जियम और आईजीआई नीदरलैंड्स में, जो कि 13.5 बिलियन डॉलर्स में जो है बिलियन रुपीस में जो है वो कंपनी ने एक्वायर किया था। बट गाइस, दिक्कत ये आ रही है कि कंपनी ने ये कहा था कि जैसे ही हम इन कंपनी को एक्वायर करेंगे, हमारी ग्रोथ और तेज हो जाएगी। बट गाइस, इसका एग्जैक्टली उल्टा हुआ है कि जो ये दोनों भी कंपनीज है, आईजीआई बेल्जियम और आईजीआई नीदरलैंड्स, ये दोनों भी जो है गाइस यूरोप में है, जैसे आपको पता होगा। एंड गाइस, यूरोप में फिलहाल वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का। उस चक्कर में जो ये कंपनी जो है वो नहीं दे पा रही है अच्छी ग्रोथ। एंड जो एक्विजिशन कॉस्ट थी वो भी काफी हाई थी। जैसे हम देख सकते हैं एक्विजिशन कॉस्ट वाज वेरी हाई। एंड उसके बावजूद जो है कंपनी में मीनिंगफुल ग्रोथ नहीं आ रही। तो इसलिए जो है अब इन्वेस्टर्स को और भी जो है वो कंसर्न होने लग गया। पहली बात तो जो कंपनी का ऑर्गेनिक बिजनेस है वो भी ग्रो नहीं हो पा रहा है, वो बस 6% की ग्रोथ दिखा रहा है। एंड जो न्यू एक्विजिशन की थी कंपनी ने, वो भी अब कंपनी को ग्रोथ में सपोर्ट नहीं दे रही। इसलिए जो है कंपनी एक पैनिक सा मचा है इन्वेस्टर्स में, जिस चक्कर में स्टॉक नीचे आ रहा है। बट गाइस, अगर आपको अच्छे से ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीखनी है, फ्री में सीखनी है, तो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।